22 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग और आज का दिन। शुभ प्रभात। आइए जानते हैं 23 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण पंचांग। यह जानकारी आपको अपने दिन की बेहतर योजना बनाने, शुभ कार्यों का चुनाव करने और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सही समय पर करने में सहायक होगी। आज का दिन भगवान श्री गणेश और माता दुर्गा को समर्पित है और साथ ही ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का भी दिन है। आज की तिथि और चंद्र पक्ष। तिथि आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इसे आमतौर पर बदी चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जो ये दर्शाता है कि चंद्रमा अपने घटते हुए स्वरूप में है। ये तिथि कल 22 जुलाई 2025 को शाम 6:30 बजे से शुरू हुई थी और आज 23 जुलाई 2025 को शाम 8:45 बजे तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा। पक्ष का महत्व। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और अमावस्या तक चलता है। इस दौरान चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे घटती जाती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और ये पितरों के निमित्त, तर्पण, पिंडदान आदि कर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य और चंद्र का समय। सूर्योदय आज सुबह 5:50 बजे होगा। सूर्यास्त आज शाम 7:10 बजे होगा। चंद्रोदय आज चंद्रमा का उदय 24 जुलाई को सुबह 3 बजे होगा, यानी 23 जुलाई की रात के बाद। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथियों में चंद्रमा का उदय देर से होता है। चंद्रास्त आज शाम 6 बजे चंद्रमा अस्त होगा। चंद्र राशि आज पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि का चंद्रमा व्यक्ति को चंचल, जिज्ञासु और संवाद प्रिय बनाता है। नक्षत्र, योग और करण का प्रभाव। नक्षत्र आज मुख्य रूप से आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का आरंभ होगा। आर्द्रा नक्षत्र का स्वरूप। ये नक्षत्र राहु ग्रह द्वारा शासित है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर गहराई से सोचने वाले, तीव्र बुद्धि वाले और कभी कभी थोड़े अस्थिर स्वभाव के हो सकते हैं। ये नक्षत्र भावनात्मक तीव्रता और विश्लेषण क्षमता से जुड़ा है। योग आज वृद्धि योग रहेगा, जो सुबह 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग का आरंभ होगा। वृद्धि योग का शुभ फल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये योग कार्यों में वृद्धि और सफलता के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर प्रगति देखने को मिलती है। करण आज वणिजकरण शाम 8:45 बजे तक रहेगा। इसके बाद विष्टिकरण, जिसे भद्रा भी कहते हैं, का प्रभाव शुरू हो जाएगा। वणिजकरण का महत्व। ये करण व्यापारिक गतिविधियों, लेन देन और आर्थिक मामलों के लिए शुभ माना जाता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। अपने कार्यों को सही समय पर करने के लिए इन मुहूर्तों का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक। यह दिन का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत, महत्वपूर्ण बैठकों, पूजन अनुष्ठान या यात्रा आरंभ करने के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। राहु काल अशुभ समय दोपहर 12:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक। राहु काल में किसी भी नए या महत्वपूर्ण शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। इस दौरान यात्रा, निवेश या किसी भी बड़े फैसले को टालना बेहतर होता है, क्योंकि ये समय बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यमगंड काल अशुभ सुबह 7:30 बजे से 9:10 बजे तक। गुलिक काल शुभ सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक। इस दौरान आप सामान्य शुभ कार्य कर सकते हैं। आज का दिशा शूल और उससे बचाव। आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। दिशाशूल निवारण। यदि आपको उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खाकर या धनिया खाकर निकलें। ये छोटे उपाय यात्रा में आने वाली संभावित बाधाओं को कम कर सकते हैं। आज के लिए विशेष धार्मिक महत्व और उपाय। भगवान शिव की उपासना। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होने के कारण भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आप आज शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप या शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। श्री गणेश की आराधना। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण करें। उन्हें दूर्वा, हरी घास और मोदक अर्पित करने से बुद्धि, समृद्धि और सभी विघ्नों का नाश होता है। पितरों का स्मरण। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पितरों को समर्पित मानी जाती है। यदि संभव हो तो आज अपने पूर्वजों के निमित्त जल में तिल मिलाकर तर्पण करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान पुण्य। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, वस्त्र या धन का दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये था 23 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण पंचांग। आशा है ये जानकारी आपके दिन को और भी शुभ, सफल और आनंदमय बनाएगी। आपका दिन मंगलमय हो। 23 जुलाई 2025 बुधवार मेष राशि का आज का राशिफल। शुभ प्रभात। मेष राशि के ऊर्जावान और उत्साही जातकों, आज 23 जुलाई 2025 बुधवार का दिन आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार क्या विशेष लेकर आ रहा है, आइए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं।
यह राशिफल आपके दिन की योजना बनाने, संभावित अवसरों को पहचानने और किसी भी चुनौती का सामना करने में सहायक सिद्ध होगा। आज का दिन, आपकी ऊर्जा और आंतरिक स्थिति। आज का दिन आपके लिए एक नई उमंग और प्रबल ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही आप अपने भीतर एक अनूठी स्फूर्ति और कुछ रचनात्मक व उत्पादक करने की तीव्र इच्छा महसूस करेंगे। आपके राशि, स्वामी मंगल देव की मजबूत स्थिति आपको एक अविश्वसनीय साहस और दृढ़ आत्मविश्वास प्रदान करेगी, जिससे आप किसी भी चुनौती का सामना करने और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। हालांकि मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर और आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर थोड़ा गहरा प्रभाव डाल सकता है। आपके मस्तिष्क में विचारों का एक अनवरत प्रवाह रहेगा, जिससे कभी कभी थोड़ी बेचैनी या निर्णय लेने में दुविधा का अनुभव हो सकता है। इस ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने के लिए अपने दिन की शुरुआत गहरे ध्यान, योग या कुछ हल्के शारीरिक व्यायाम से करना अत्यंत लाभकारी होगा। ये आपको पूरे दिन मानसिक रूप से शांत, केंद्रित और अधिक प्रभावी बनाए रखेगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देना आज विशेष रूप से फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक जीवन, सफलता की कुंजी संवाद में। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए कुशल संवाद, त्वरित निर्णय क्षमता और लचीलेपन का परीक्षण करेगा। कुछ पुरानी लंबित परियोजनाएं या महत्वपूर्ण कार्य अचानक आपके सामने आ सकते हैं, जिनके लिए तुरंत ध्यान और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान कौशल का उपयोग करें। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ स्पष्ट, प्रभावी और पारदर्शी संवाद बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए अपनी बात को स्पष्टता से और विनम्रता के साथ प्रस्तुत करें। नई बैठकों, प्रेजेंटेशन या टीम चर्चाओं में आपके विचार और सुझाव आज विशेष रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, इसलिए अपनी राय व्यक्त करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। आपके आत्मविश्वास से भरे विचार और प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता आज विशेष रूप से उभर कर सामने आएगी, जिससे आपको कार्यस्थल पर पहचान और मान सम्मान मिल सकता है। दिन के मध्य में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां या बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता और बदलती परिस्थितियों के प्रति आपकी अनुकूलन क्षमता आपको उनसे सफलतापूर्वक बाहर निकलने में मदद करेगी। आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन, विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए कुछ नए और संभावित लाभदायक अवसर प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही आपको अत्यधिक सतर्कता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। चतुर्दशी तिथि और आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आपको आवेगपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से रोक सकता है। किसी भी बड़े निवेश, विशेषकर शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में जल्दबाजी करने से बचें। पूरी तरह से शोध करें, बाजार के रुझानों को समझें और अनुभवी वित्तीय सलाहकारों से परामर्श अवश्य लें। कोई पुराना अटका हुआ भुगतान या अप्रत्याशित धन लाभ का योग बन सकता है, जो आपकी वित्तीय स्थिति को थोड़ी मजबूती देगा। हालांकि इसके साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं, इसलिए अपने बजट का सख्ती से पालन करें और अनावश्यक या दिखावटी खर्चों से बचें। आज का दिन भविष्य की दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत शुभ है। अपनी बचत को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दें और किसी भी जोखिम भरे या अज्ञात स्रोत से आने वाले वित्तीय प्रस्तावों से दूरी बनाए रखें। पारिवारिक और प्रेम संबंध, संतुलन और समझदारी का महत्व। पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। घर के सदस्यों, विशेषकर जीवन साथी, माता पिता या भाई बहनों के साथ किसी पुरानी बात पर छोटी मोटी बहस या गलतफहमी की संभावना बन सकती है। ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम से काम लें और आवेश में आने से बचें। स्थिति को शांत भाव से संभालने का प्रयास करें और सामने वाले की बात को भी समझने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों के लिए ये एक ऐसा दिन है जहां आप अपने साथी के साथ गहरी और सार्थक भावनात्मक बातचीत कर सकते हैं। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और उनके दृष्टिकोण को भी गंभीरता से सुनें। आज आप उनके साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण और यादगार पल बिता सकते हैं, जो आपके रिश्ते में नई गर्माहट और मजबूती लाएगा। छोटे भाई बहनों या करीबी दोस्तों से अमूल्य सहयोग और भावनात्मक समर्थन प्राप्त हो सकता है, जो आपके मन को शांति देगा। पारिवारिक एकजुटता और प्रेम को बनाए रखने के लिए आज आपकी पहल और प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होंगे। स्वास्थ्य और कल्याण, आत्म देखभाल प्राथमिकता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप आमतौर पर ऊर्जावान और शारीरिक रूप से स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव और ग्रहों की स्थिति थोड़ी मानसिक बेचैनी, तनाव या कभी कभी सिरदर्द का कारण बन सकती है। अपनी ऊर्जा को सही ढंग से प्रबंधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक काम के बोझ से बचें और नियमित अंतराल पर छोटे ब्रेक अवश्य लें। प्राणायाम, गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान या प्रकृति के बीच समय बिताना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा और तनाव के स्तर को कम करने में मदद करेगा। पाचन तंत्र से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थ का सेवन करें। पूरी और गुणवत्तापूर्ण नींद लेना भी आज आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा।
आज के लिए शुभ रंग और अंक। शुभ रंग, आज आपके लिए नारंगी, लाल और गहरा गुलाबी रंग भाग्यशाली साबित हो सकते हैं, जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाएंगे। शुभ अंक 1, 9 और 27 अंक आज आपके लिए सकारात्मकता और सफलता ला सकते हैं। दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए विशेष उपाय। आज बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना करें। उन्हें दूर्वा, हरी घास की 21 गांठें और मोदक या लड्डू अर्पित करने से आपके रास्ते में आने वाले सभी विघ्न दूर होंगे और बुद्धि में वृद्धि होगी। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होने के कारण भगवान शिव की उपासना करना अत्यंत फलदायी रहेगा। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत, चावल अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें या शिव चालीसा का पाठ करें। इससे आपको मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त होगी। सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ या धनिया खाकर निकलें, विशेषकर यदि आपको उत्तर दिशा में यात्रा करनी हो, क्योंकि आज उस दिशा में दिशाशूल है। यह छोटा उपाय यात्रा में आने वाली संभावित बाधाओं को कम कर सकता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरा चारा पशुओं के लिए या हरी दाल, मूंग दाल का दान करें। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और आपके कार्यों में शुभता आती है। मेष राशि के मित्रों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का है। अपनी सकारात्मक ऊर्जा, सूझबूझ और धैर्य के साथ आप निश्चित रूप से एक सफल और सार्थक दिन बिताएंगे। आपका दिन मंगलमय हो और सभी शुभेच्छाएं पूर्ण हो।